तो हेलो ट्रेडर, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर में कहाँ कहाँ एसेल हिट हुआ, मेरा कहाँ पे टारगेट हुआ, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ पे आपसे लिया जा सकता था। तो सारा यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। दैट्स इट। अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होगा आफ्टर एनालिसिस तो आप कमेंट करके कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो अपन अगर देखना चाहें तो मार्केट खुलती है हैमर से, ठीक है। तो हैमर कहाँ पे खुलती है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें सारा का सारा फिबोनाची और ट्रांजैक्शन और पैटर्न पे ट्रेड होती है। इससे ज़्यादा कोई भी इंडिकेटर, फालतू का नौटंकी, कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे की जाती है। तो अपन जितना भी काम करने वाले हैं इसमें सारा का सारा फिबोनाची से काम करने वाले हैं और सारा का सारा प्राइस एक्शन पे काम होगी। तो समझिएगा अच्छा से। तो अपन यहाँ से और यहाँ से कल का क्लोजिंग और जो सॉरी कल का क्लोजिंग नहीं, 9 अक्टूबर का क्लोजिंग और ये हो गया 12 अक्टूबर का क्लोजिंग पे मैंने फिबोनाची लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये 50% का लेवल आ गया है, ठीक है। 50% पे लेवल से मार्केट रिवर्स करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इस पे अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका एनालिसिस करना है। दैट्स इट, सिंपल। तो देखते क्या है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से 50% से मार्केट हैमर बनाकर ऊपर जाती है और ऊपर जा करके अगर हम यहाँ से फिबोनाची अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आना यहाँ चाहिए था। 50% यहाँ है, आना यहाँ चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं आया है। खैर, इससे लेना देना नहीं है। अपन को जो भी स्ट्रक्चर बना, हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ आए, क्योंकि यहाँ मेरे को सपोर्ट भी दिख रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस भी। तो अपन यहाँ सोच रहे थे कि यहाँ आएगा और यहाँ कोई डब्लू पैटर्न या कोई भी ऐसा बेरिस पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन खैर वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जो हुआ उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी थी वो हम देखते हैं। ये अपन जान रहे हैं कि यहाँ पे 50% का लेवल है, ठीक है। ये मेरा 50% का लेवल है, आप याद रखिएगा। और दूसरी स्ट्रेंथ, फर्स्ट कैंडल हम लोग को मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हैमर अपन स्ट्रेंथ शो कर दिया है। खैर, उसके बाद अपन देखते हैं कि जितना भी स्ट्रेंथ शो किया था बायर, वो सारा का सारा सेलर गिरा चुके हैं। इतना तक अपन क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट उसके बाद रेंज बाउंड होता है। अगर आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ से आती है और वहीं से एक बार पहले 50% से ऊपर जाती है हैमर बना करके, उसके बाद अगेन आती है, फिर ऊपर जाती है। मीन्स कि क्या होता है कि एक डब्लू पैटर्न बनने वाला था, ये अपन को पहले एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डब्लू, पहले मैंने बताया कि मैं पैटर्न पे 2-3 कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड मारता हूँ और फिबोनाची लगा करके। तो क्या होता है कि ये मेरा 50% था, फिबोनाची का लेवल कह रहा था। एक बार गया, दूसरी बार गया, तो मैं ये सोच करके पहला रिजेक्शन मैंने होने दिया, जो रेड कैंडल है, तो वो मेरा रिजेक्ट कर दिया यहाँ से प्राइस। तो थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो गई थी कि यहाँ से मार्केट में भी ऊपर जा सकता था। और दूसरी चीज, अपन ट्रेड में कब एंट्री लेते हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि काम कर रहा हो कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है। आप जब भी ट्रेड में एंट्री लेते हो तो यही सोचते हो ना कि कहाँ पे मोर देन पॉसिबिलिटी है, 80%, 90%। एसएल तो हर जगह पे जाएगा। तो जहाँ पे बुद्धि काम कर रहा है वहां पे जाने के लिए, और जहाँ पे रिस्क कम है। यहाँ हम आपको रिस्क अगर दिखाएं तो अगर आप देखिएगा लॉन्ग यहाँ पे पोजीशन हो रहा है, एक कैंडल तो अपन शो कर दिया था कि यहाँ पे बायर आ रहे हैं, ठीक है। इस लाइन पे एक कैंडल शो कर दिया था कि बायर आ रहे हैं। दूसरी कैंडल जब नीचे आया तो मैं इसको यहीं पे पकड़ा था, यहीं पे, और एसएल इसका जस्ट नीचे लगा दिया था। कितना पॉइंट क्या रहा था इसका नीचे, जस्ट इसका 20 पॉइंट का आ रहा था। एटीएम पे 10 रुपया का प्रीमियम लगेगा, 10 रुपया प्रीमियम का जाएगा, ठीक है। टारगेट कहाँ था इसके, नेक लाइन पे 67 पॉइंट का टारगेट। दैट्स इट। क्या जाता है अगर इसे लेके भी चला जाता है तो क्या जाता है। अच्छा, कंफर्मेशन क्या क्या हुआ, 50% का लेवल फिबोनाची का 3 बार बाउंस बैक हुआ है, सॉरी 2 बार बाउंस बैक हुआ है। तीसरी कंफर्मेशन डब्लू का फॉर्मेशन होने वाला था। तो 3 पॉसिबिलिटी थी, थोड़ी बहुत बुद्धि काम कर रहा था, तब जाकर के एंट्री लिए। तो यहाँ तक अपन को मिल गया, ठीक है। 75% यहाँ हमने निकाल दिया। अच्छा, एक बात, ये हम लाइव
शॉर्ट वीडियो भी हम डाले हैं इसका, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो मेरे को 75% यहाँ पे तो निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टारगेट पे जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि फर्स्ट टारगेट पे 75% बुक करना है एनी हाउ, और बाकी के बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है। मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर हम निकाल दिए तो अपन जो भी है ट्रेड में जो भी बचा हुआ है वो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिए। दैट्स इट, सिंपल। इस तरह से अब क्या होता है जो सुनिएगा, अब देखिएगा मेरी बात को अच्छी तरह, इसके बाद ही जो इंजॉय आने वाला है, जो इसके बाद ही है। अपन ट्रेल कैसे करते हैं? अगर मान लिया जाए यहाँ छूट भी जाता, ठीक है, ट्रेड छूट भी जाता, ठीक है, और यहाँ से एक चीज और लेके चलिएगा कि हम 25% ट्रेल भी कर रहे हैं, या फिर आप ये सोचिए कि ये ट्रेड छूट गया है, दैट्स इट, सिंपल। आगे के ट्रेड अपन कैसे करने वाले हैं जो सुनिएगा। तो मार्केट अपन नीचे आती है, ये मूव नहीं पकड़ाता मेरे से, सीरियसली मैं बात करूं तो देख क्या रहे हैं कि एक लाइन और दो लाइन से अपन कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये अभी बना नहीं है, हम ये सोच रहे हैं, ठीक है, अभी बना नहीं है। ये एज्यूम कैसे होगा जो हम अभी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज ये था कि यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन आ रहा है, अभी मार्केट यहाँ आया नहीं है, बस ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी था कि ऐसे हो जाए, हो सकता था थोड़ा सा नीचे नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बिंदु मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप से होगा, या इस टाइप से होगा, या इस टाइप से होगा, किसी मतलब यहाँ तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सपोर्ट तो मिलेगा ना, ये सोच रहे थे, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन कि अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, अगर यहाँ से और ये जो हाई मारा है, सॉरी ए हाई ए, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड यहाँ कर देते हैं, हाँ, तो फिबोनाची लगा रहे हैं तो 50 से 60% यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए था, तो आया नहीं। तो एक बायर इस यहाँ से लगा रहे हैं, और दूसरी तो वो तो 50-60% के नीचे क्लोजिंग कर दिया, यानी कि जो भी बायर आए थे वो तो कहीं ना कहीं हार मानते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो भी बायर आए थे वो 60% के नीचे के क्लोजिंग दे देने के मतलब है कहीं ना कहीं पूरा बायर को बैंड बजा दिया है सेलर, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, ओके नो। नेक्स्ट, दूसरी बायर जो यहां से बाई करके बैठा हुआ होगा, ठीक है, जो भी यहां से बाई करके आया है वो बंदा, एक सेकेंड, वो बंदा तो यहाँ पे जब यहां लगा रहे हैं तो 50 से 60% का लेवल कौन सा आ रहा है? ए वाला। अब ट्रेंड लाइन नीचे से कौन आ रहा है? तो अपन यही ना सोचेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है। फिर से मेरी बात को समझिएगा, ये मेरा 50 से 60% का लेवल है, ठीक है, और हम तो यही समझेंगे ना कि 50-60% के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ से हट जाएंगे। ये मार्केट क्लोजिंग दिया है, लेकिन अपन को क्या करना है, वेट करना है पूरा 5 मिनट कि क्लोजिंग दे देगा 60% के नीचे तो साइड हो जाएंगे। तो यहाँ से दो कन्फर्मेशन था, एक ट्रेंड लाइन, दूसरा 50 से 60% का 50 से 60% का सपोर्ट बायर का, ठीक है, एक चीज। अब एक और दो कंफर्मेशन, और तीसरी की जब एक कैंडल क्लोज हो गया तो एक कैंडल क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ है। आप ये देखिए, हर एक कैंडल का अगर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, हर एक बारीकी से अगर समझिएगा तो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग के मतलब क्या होता है, बायर भर भर के आ रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे क्लोज किया ए वाला कैंडल, और दूसरी कैंडल इससे यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ और क्लोजिंग दिया यहाँ। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे एंट्री हो जाता है, ऐसे तो एंट्री यहीं पे है, यहीं पे एंट्री मारो क्योंकि क्लोजिंग देगा 60% के नीचे बाहर होंगे, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग देगा मार्केट तो गैप अप खोल गया, वो निकलने का चांस ही नहीं, जैसे ही लेते के साथ में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, अगेन ऊपर कंसोलिडेशन करके टारगेट कहाँ मिल गया, ए, फर्स्ट टारगेट ए, सेकंड टारगेट ए, दैट्स इट, सिंपल। यानी कि ए भी पकड़ा जाता और दूसरी चीज ए भी पकड़ा जाता। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, दैट्स इट, सिंपल। अब ये हो गया। अब यहाँ ट्रेंड लाइन को अगर ये भी छूट जाता, मान के चलते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन और आगे की ओर जाता है, ठीक है, ऐसे जाता। नाउ अब आते हैं अगेन फिबोनाची पे। ये फिबोनाची अपन हाई मार दिया है यहाँ, अब यहाँ से सोचते हैं कि फिबोनाची हाई मार दिया है, ये टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो
अगर हम ये देखें कि 50 से 60% का लेवल कौन सा है, फर्स्ट 50 से 60% अगर हम बायर यहाँ से लगाएं तो 50% ए और 60% ए, ठीक है, यही आ रहा है। अगर दूसरी अगर हम यहाँ लगाएं तो 50 से 60% 50% ए और 60% ए, तो अपन क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ए बायर का स्ट्रेंथ, ए सबसे मैक्सिमम जो नीचे जाने का स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि ये मेरा कहीं ना कहीं इसके नीचे स्टॉप लॉस और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो अपन ये भी समझ लें कि ये मेरा कहीं ना कहीं, अगर ये समझ लें कि ये मेरा ये जो लाइन है, ये जो 50% वाली लाइन, यहाँ से 50% की लाइन और यहाँ से 60% और 50% के बीच का लाइन, और यहाँ से अपना अंदाजा से ये मेरा 50% और 60% के नीचे के लाइन, इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि सुनिएगा मेरे अच्छा से बात को, इसलिए कि ये देखिएगा ना कि ये हैवी सपोर्ट का काम करने वाला है ऑलरेडी। देखिए एक बार मार्केट यहाँ से रिवर्स, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर सस्टेन किया, फिर नीचे, फिर यहाँ, कहीं ना कहीं एक हैवी सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ से 50-60% जो भी बायर आए हैं फिबोनाची से, तो ये बता ही रहा है कि यहाँ से 50 से 60% है। दूसरी चीज की यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बता रहा है। तो जब भी मार्केट इस एरिया के राउंड में आएगा तो आप यहाँ एंट्री लोगे या नहीं लोगे? अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं लिए, ये जब इंगल्फ किया था तब तो पॉसिबिलिटी थी ट्रेड एंट्री मारने का, है कि नहीं है? सोचने वाली बात है कि ये इंगल्फ किया तो हम अपन एंट्री मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे। तो और एसएल कहाँ जाएगा? इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे। और जब हम जान ही रहे हैं सब चीज, अपन पहले से कैलकुलेशन करके बैठेंगे कि अच्छा 50% ये आ रहा है, यहाँ से 50% ये आ रहा है, इसके यहाँ से 50% इसके इधर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अच्छा यहाँ से यहाँ आ रहा है, और ये भी सपोर्ट यहाँ है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए। अपन ऐसे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन में ये समझ में आ रहा है कि बायर, जो भी बायर है वो बायर तो नीचे नहीं आने देगा, ऐसे सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सपोर्ट ही काम करेगा। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया है, इसके ऊपर में सस्टेन करके अगेन ऊपर गया है, तो रिटेस्ट भी इसी लाइन के ऊपर से आएगा ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, नीचे ट्रेड लाइन है, तो अपन हट जाएंगे। जहां पे थोड़ा बहुत बुद्धि काम करेगा वहीं पे एंट्री लेंगे ना अपन, ऐसे ही होगा। तो अपन यहाँ पे एंट्री हो सकता था, दैट्स इट। तो एंट्री यहाँ पे हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, तो यहाँ पे भी एंट्री इस जगह पे होता या इस इंगल्फिंग पे होता नीचे का ये, और फर्स्ट टारगेट अपन यही रखते हैं, और सेकंड टारगेट अपन इसको क्लोजिंग, और थर्ड इसके आसपास में यहाँ पे आया है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे आया है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी कैप्चर किया जा सकता था। अब बाकी के मेरे से ये वाला जो है मेरे से कैप्चर नहीं हो पाता, दैट्स इट, सिंपल। ये मेरा टारगेट यहाँ पे होता, और दूसरी टारगेट ए वाला, और बाकी के यहाँ पे भी है, दैट्स इट, सिंपल। इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे चला जाएगा, और इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे चला जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरह का ये वाला एनालिसिस था। अब बाकी ये वाला नहीं पकड़ा था, जो भी सेलिंग हुआ है वो भी नहीं मेरे से पकड़ा था, ये भी नहीं पकड़ा था, और बाकी जो भी है ये भी सेलिंग वाला नहीं पकड़ा था, बाकी सब पकड़ा हमने जैसा था, दैट्स इट, सिंपल। सारा प्राइस एक्शन और फिबोनाची का यूज करके कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे बुद्धि काम कर रहा है, कहाँ पे दो तीन चीज एक साथ में आ रहे हैं, कहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस तरह से आप अगर सोचेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट किसी एनालिसिस में, तब तक के लिए अलविदा।